प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले क्लास में हम लोग इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो कुछ भी था सब टोटल समझा करके भेज दिया है। अब हमारा टारगेट है डिफरेंशिएशन समझाना। तो इसमें 12 के डिफरेंशिएशन में है कि ये कुछ कोर्स 11 में दे दिया है और फंक्शन ऑफ फंक्शन से हमको 12 में पढ़ाने के लिए दिया है। अगर आप 11 में जो कुछ भी डिफरेंशिएशन दिया है बनाए हैं तब तो 12 का डिफरेंशिएशन सिंपली समझ पाएंगे। अगर नहीं तो हम अलग से वीडियो बना करके 11 के लिए आप कमेंट्स में लिख करके भेजिएगा सर जी 11 में हम डिफरेंशिएशन नहीं बनाए हैं, तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बना करके आपको भेज दिया करेंगे और इसमें तब इसको बनाइएगा तो सब आसानी से समझ में आएगा। और जो लोग 11 में बनाए हैं वो डायरेक्ट बना सकते हैं, आराम से समझ पाएंगे। अब NCERT के बुक में डिफरेंशिएशन का जितना सवाल दिया है उससे डिफरेंशिएट करने का आप मास्टर नहीं बन पाइएगा, बल्कि एग्जामिनेशन में जो पूछेगा वो आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन कैलकुलस इंजीनियरिंग के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, इसलिए हम थोड़ा एडिशनल सवाल ही समझाएंगे। आप सभी हमको इसमें सहयोग करें। गणित पढ़ने का मतलब होता है बच्चों जो सामने में कॉपी हो, हाथ में कलम हो, तो जो कुछ भी बतावें, जो क्वेश्चन दें उसको नोट कर लिया करो और फिर से घर पर दोबारा बनाया करो। अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से वीडियो देख लिया करो। तो ठीक है, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखो। तो पहले तो फार्मूला, इसके लिए त्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है। एक नज़र आप उसको फिर से रिवाइज कर जाएंगे तो आसानी से सब सवाल समझ में आपको आ जाएगा। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े तो 11-12 में मात्र इतने पढ़े थे जो फार्मूला 11 में पढ़े सिर्फ 6 गो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। 6 का DC हम लोग पढ़े d/dx ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का DC कितना होता है, तो ये हो गया cos x। दूसरा पढ़े d/dx ऑफ cos x। तो cos x का DC विथ रिस्पेक्ट टू x कितना, तो माइनस में साइन एक्स। तीसरा सिखाए d/dx ऑफ tan x। तो tan x का DC तो ये हो गया sec स्क्वायर x। चौथा पढ़े d/dx ऑफ cot x। तो cot x का DC तो माइनस cosec स्क्वायर x। पाँचवा पढ़े d/dx ऑफ sec x। तो sec x का DC हो गया sec x into tan x। और छठा है d/dx ऑफ cosec x। तो ये हो गया माइनस cosec x into cot x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फंक्शन C से शुरू हुआ, cos, cot और cosec, तो इसका DC सब निगेटिव आता है। और जो C से शुरू नहीं हुआ है सबका DC पॉजिटिव आता है। तो ये 6 गो तो हो गया ये त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और 6 गो होता है इसी का इनवर्स। तो पहला इसमें पढ़े d/dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो इसका DC होता है 1/√x² माइनस 1। दूसरा d/dx ऑफ cos इनवर्स x। तो इसका DC हो गया माइनस 1/√x² माइनस 1। तीसरा हो गया d/dx ऑफ tan इनवर्स x। इसका प्रूफ कहोगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ देना है।
तो पहले तो ये हमको समझाना पड़ जाएगा, तब ये इसका DC समझ में आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 11 वाला जब समझाने लगेंगे ना, तो ये समझाने के साथ ये भी समझा देंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, अभी याद कर जाना चाहिए। तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पाँचवा डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। और छठा हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सब में 3 गो प्लस 3 गो माइनस, एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर -1। तो ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस ई प्लस ई माइनस, मात्र 3 गो याद रखना है। जो भी सी से शुरू होगा सबका DC खाली माइनस आ जाएगा। अब तो ई हो गया त्रिगोनोमेट्री, इसको भी एक बार 2 बार लिखना याद हो जाएगा। अब देखो, तो 6 दूना हो गया 12। अब अलजेब्रिक 5 गो फार्मूला दिया है, उसको भी याद रखना है। अलजेब्रिक में दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, तो ये हो गया nx n माइनस 1। तो सवाल जल्दी से बन जाए तो इसके लिए आवश्यक है कि याद रखा करना कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1 मतलब x से रह गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया, तो 1, तो एक्स टू द पावर 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 तो 1। तो देयरफॉर याद रखना है कि एक्स के रिस्पेक्ट में DC कहेगा तो कहना 1। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कहा रूट एक्स, तो ये भी याद रखना है, इसका होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। कैसे होता है तो सो देखो, ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स मतलब हो गया एक्स का पावर 1 बाई 2, तो यहाँ n हो गया 1 बाई 2, तो nx n माइनस 1, तो 1 बाई 2 एक्स का पावर 1 बाई 2 माइनस 1, तो x का पावर हो गया -1 बाई 2, तो 1 बाई 2 और नीचे कर देंगे तो x का पावर +1 बाई 2, ये हो गया 2 रूट एक्स। तो ये याद रखना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। 1 बाई एक्स का भी याद रखो तो आसानी काम है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स अगर रहे तो ये होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर। कैसे हो जाता है तो इसके लिए देखिए जो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स कहे तो ये एक्स का पावर हो गया -1, तो n का आ गया -1, तो -1 इंटू एक्स का पावर -1 तो -1 इंटू एक्स का पावर तो -2, तो नीचे कर देना तो ये हो गया +2। तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स याद रखना -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये सब डायरेक्ट हम बनाने जा रहे हैं, डायरेक्ट लगाएंगे इसलिए याद रहे तो आसान। तो ये तो पहला एगो फार्मूला हुआ हमारा, अभी इसी से ये सपोर्टिंग फार्मूला हुआ जी सवाल बनाने में सहायक होगा। तो पहला इसका सिर्फ एक ही फार्मूला हुआ जी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1। और दूसरा देता है जो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x, तो इसका ई टू द पावर x से रह जाता है। और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर x, तो ये हो गया ए टू द पावर x और लॉग ए टू द बेस ई। तो इस फार्मूला का उपयोग होगा जो मान लो जो डी बाई डी एक्स ऑफ
2 to the power x लिख दिया। यहाँ एक जगह पर क्या आ गया 2, तो ऐसा ही लिख देना 2 to the power x into log 2 to the base e। दूसरा देखो जी डी बाई डी एक्स ऑफ ये अगर रहे log x, इसका बेस दे दिया e, तब e हो जाएगा 1/x, और d बाई डी एक्स ई के अलावा कुछ अगर बेस दे दिया, जैसे हम a दे दिए log x टू द बेस a, तब फार्मूला चेंज हो जाता है 1/x log a टू द बेस e। और लास्ट में याद रखना है ये d बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट नंबर रहे तो इसका DC 0। बस इतना ही, तो 6 या 18 को बात हम आपको कहे हैं, याद रखिएगा तो टोटल सवाल समझ में आ जाएगा। अब जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, फार्मूला अगेन एंड अगेन लिख करके रेडी हो जाए, जिससे कि हम समझाते जाएं और आप आराम से बनाते चले जाइए। तो पहला रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़िए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इसमें कहे तो अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो देयरफॉर dy बाई dx, तो ये हो जाएगा du बाई dx, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx, मतलब अलग अलग सिर्फ dc निकाल देते हैं। दूसरा जो बात है वो अगर था जो d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एक्स अगर है, तो k कांस्टेंट अगर है तो इसको बाहर कर देना और dc सिर्फ निकालना x का। अब यहाँ पर जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसी का dc हम लोग निकाल दिया करेंगे। तीसरा जो फार्मूला है वो है d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू d, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो एक हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, तो हम लोग कहते हैं फर्स्ट फंक्शन ज्यों का त्यों dc ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड ज्यों का त्यों तो dc ऑफ फर्स्ट du बाई dx। और लास्ट में जो समझे हैं चौथा, इसको कहते हैं कोसेंट ऑफ टू फंक्शन। तो कोसेंट में कौन होता है तो u बाई v, डिवीजन फॉर्म में रहेगा। तो ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो ऊपर नीचे याद रखो, जो नीचे वाला ऊपर ज्यों का त्यों ऊपर वाले का du बाई dx, माइनस ऊपर वाला ज्यों का त्यों नीचे वाले का dc और नीचे वाले का होल स्क्वायर। तुम नीचे ऊपर नहीं कह करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी यूज कर सकते हो। ये डिनोमिनेटर जो कहते हो डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर जो कहते हो डीसी ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में इसको अंश, इसको हर कहते हैं। तो ये 4 फार्मूला हम लोगों को 11 के क्लास में दिया है, यहाँ उसका एप्लीकेशन होगा, बच नहीं सकते हैं। इसलिए आपको कहे हैं 11 में नहीं पढ़े हैं तो पहले इसको बनाना पड़ेगा, तब ये 12 का आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो सिंपल है, नहीं पढ़े हैं फिर भी आप हमारा पीरियड देख रहे हैं तो सारा हम बना देंगे। अभी तो बना के नहीं भेजे हैं आपको, जो कहें जो प्ले लिस्ट खोल के देख लीजिएगा, जब बना के भेज देंगे तब आप प्ले लिस्ट खोल के देख सकते हैं। और अगर रेगुलर क्लास देख रहे हैं तो आपको निश्चित है कि पता चल जाएगा जो हम कब बना के भेजे हैं। ये आपके कमेंट्स पर निर्भर करेगा। अगर आप समझ रहे हैं तो लिख करके भेजिएगा कि सर जी हम फुल्ली समझ गए हैं, कोई परेशानी नहीं हो रहा। तो देखो अब हमारा शुरू जिसे करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, 12 में यहीं से आरंभ है। फंक्शन ऑफ फंक्शन FUNCTION, फंक्शन ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर में जब दूसरा फंक्शन इंक्लूड रहे तो इसको हम लोग कहते हैं चेन रूल।
तो यू वी डब्ल्यू ये सब मान करके बनाएंगे तो आप परेशान हो जाइएगा, क्योंकि एक एक सवाल में 3-3 4-4 फंक्शन इंक्लूड कर देता है, तो आपसे वो परेशानी में पड़िएगा आप। वो थोड़ा टफ मेथड है। हम इसको चेन रूल समझाते हैं, जिसे जिसे बताएंगे अभ्यास दोबारा तिबारा कीजिएगा तो धाई धाई फंक्शन पकड़ में आ जाएगा। NCERT में तो कुछ तब लगेगा ही नहीं, लगेगा एकदम सो सिंपल है, अपने से धाई से बना लीजिएगा। हम 2 रोज तक इसको बना करके भेजेंगे, तब तक आप अपना कमेंट्स भेजते रहिए। तो पहला क्वेश्चन में देखो, कहा जी डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, DIFFERENCIAT, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन में देखो, इसका पहला लिख रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल, ये लिख दिया है x² + 1। दूसरा दिया है e⁻ sin x, और इसमें तीसरा दिया log ऑफ sin x। ये 3 सवाल पहले समझ। तो मान लो जो लेट y इज इक्वल टू, तो किसका DC निकालने दिए, तो साइन ऑफ एंगल x² + 1। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हम जो d/dx ऑफ साइन x, तो इसका DC क्या समझाए, तो साइन x का DC कहे होता है cos x। तो x रहेगा तब ना, यहाँ x के जगह पर में क्या दिखाई दे रहा है, ये लिख दिया है x² + 1। तो ये फर्स्ट फंक्शन तो आपका टोटल हो गया, और सेकेंड में यही x² + 1 है। तो लिखो जो देयरफॉर d/dx, तो पहले लिखो जो d/dc ऑफ, किसका DC निकाल लेंगे, तो साइन ऑफ एंगल x² + 1। तब क्या करेंगे, साइन हटाएंगे तो DC ऑफ x² + 1 इंटू DC ऑफ x² + 1। तो ये 2 फंक्शन का जोड़ है, तो सीधे लिख देना dx। तो इस साइन का DC क्या बताए, तो cos x, x के जगह पर जो है छोड़ देना, ये हो जाएगा cos ऑफ एंगल x² + 1। और जब एडिशन में है तो अलग अलग निकाल देंगे, तो d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 1। तो ये तो हो गया cos ऑफ एंगल x² + 1। अब इसका निकालो तो nx n-1, तो ये x² का उस फार्मूला से हो गया 2x, 1 कांस्टेंट है तब 0। तो ये 2x को खाली पहले लिख लो, तो 2x cos ऑफ एंगल x² + 1, ये आंसर। दूसरा जो सवाल लिखे हैं इसको देखो, दूसरा में दिए तो लिखे जो लेट y इज इक्वल to e⁻ sin x, तो देयरफॉर d/dx। तो हमारा फार्मूला है ये d/dx ऑफ e⁻x, तो ये हो जाता है e⁻x। तो यहाँ x के जगह पर क्या दिखाई पड़ रहा है कि साइन x, तो एक फंक्शन हो गए। तो पहले लिखिए जो DC किसका निकालेंगे, तो जो आप सवाल दिया है। आप चूँकि x के जगह पर साइन x आप दे दिए हैं, तो पहले इसका DC निकाल लेना था। और यहाँ लिख दो जो DC ऑफ साइन x बाय dx, तो ये कैंसिल है d/dx ऑफ e⁻ sin x, खाली अलग अलग फंक्शन कर दिए। तो ex का तो ex से रह जाता है, इसलिए e⁻e sin x रह जाएगा। और sin x का फार्मूला लिख देना, तो sin x का DC हो गया cos x, बस यही आंसर है।
तुम चाहो तो cos x को पहले e⁻ sin x को बाद में रख सकते हो। तीसरा जिसे देखें, तीसरा लेट y इज इक्वल, तो ये लिख दो log sin x। अगर कोई बेस बुक में नहीं दिया है तो समझो ई मान्य है, नोन है। नोन माने क्या होता है? नमक नहीं, नोन माने ज्ञात है। तो देयरफॉर dy बाय dx, तो पहले तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े? ये डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e, तो इसका डी कहे 1/x। तो x के जगह पर देखो यहाँ sin x लिख दिया, तो इसका अलग से डी निकालना पड़ेगा। तो पहले लिख लेंगे जब हम डी निकालेंगे जो आप सवाल दिए हैं, तो log sin x टू द बेस e, और तब log हटाएंगे तो डी ऑफ sin x, और यहाँ लिख दो जो डी ऑफ sin x बाय डी। तो log x का हो गया कितना? तो 1/x, x के जगह पर क्या है? तो sin x, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डी तो हो गया cos x। अब तो ये हो गया cos x बाय sin x, तो cos बाई sin हो गया cos, तो इसका आंसर आ जाएगा cos x। एक और क्वेश्चन बताते हैं, तब कल से फार्मूला आप लोग याद करके रखिएगा, और जैसा कमेंट भेजिएगा उसके हिसाब से हम बना बना करके भेजते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, तो इसमें भी 3 गो है, 3 बनाते हैं। log ऑफ sin x स्क्वायर लिखा है, log ऑफ sin x का स्क्वायर लिख दिया। दूसरा दे रहा है e⁻ sin x का स्क्वायर, और तीसरा सवाल दिया है साइन ऑफ एंगल ex स्क्वायर। सोल्यूशन करो। पहला लेट y इज इक्वल, ये दिए log ऑफ साइन x स्क्वायर, तो हम कहे बेस नहीं देगा तो ई, तो इसमें देखें एक फंक्शन बढ़ गया। ई साइन x रहता तब तो साइन x का करके छोड़ देते, x के जगह पर फिर x स्क्वायर कर दिया, तो इसका अलग से करना पड़ेगा। तो देयरफॉर dy बाय dx, तो यहाँ लिख लो जो डी ऑफ, तो जो सवाल आप दिए हैं log ऑफ साइन x स्क्वायर टू द बेस ई दे दिया करना, और डी ऑफ, अब log हटाते हैं तो साइन ऑफ एंगल x स्क्वायर, यहाँ लिख लो जो डी ऑफ साइन ऑफ एंगल x स्क्वायर, तो कहे साइन x रहे तो छोड़ देना, स्क्वायर कर दिया तो ये और फंक्शन मान्य हो गए। तो डी ऑफ x स्क्वायर और डी ऑफ x स्क्वायर बाय डी एक्स। तो log x का क्या फार्मूला दिए? तो 1/x, तो x के जगह पर क्या है? तो साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन का डी तो ये हो गया cos ऑफ थीटा, जो है वही रहने देना, x स्क्वायर का करेंगे तो हो गया 2x। तो ये 2x को पहले लिख दो, और cos बाई साइन तो कट हो जाएगा, तो यहाँ लिख लो cos ऑफ x स्क्वायर बाय साइन ऑफ x स्क्वायर, तो यही हो गया 2x इंटू कॉट ऑफ एंगल x स्क्वायर। इसका दूसरा जो दिए उसका सलूशन देखें। दूसरा लेट y इज इक्वल टू e⁻ साइन ऑफ x स्क्वायर, देयरफॉर dy बाय dx, तो डी ऑफ e⁻ साइन ऑफ x स्क्वायर, और फिर x के जगह पर साइन x स्क्वायर है तो डी ऑफ
साइन एक्स स्क्वायर डी सी ऑफ साइन एक्स स्क्वायर बाई डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई तो डी एक्स लिख दो। तो ई एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो ई एक्स से रह जाता है तो ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, साइन का तो हो गया कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का तो 2x, एक सजा के लिख लो पहले, ये 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तीसरा देखो, लेट बाई इज इक्वल, ये दे दिया है साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो देयर फोर डी बाई डी एक्स, तो यहाँ डी सी ऑफ, तो जो सवाल दिए साइन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अब बाय, तो साइन एक्स के जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो डी सी ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो एक्स रहेगा छोड़ देना, नहीं है तो इसका भी निकालना पड़ जाएगा, तो डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो साइन एक्स का डी सी क्या हो जाएगा, तो कॉस ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स का ई एक्स से रह जाता है तो जो का त्यों रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का था 2x एन एक्स एन माइनस, तो पहले इसी को सजा के लिख लेना 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और कॉस ऑफ एंगल ई टू द पावर एक्स स्क्वायर हो गया। एक सवाल और समझ लो, तीसरा क्वेश्चन में देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा 10x स्क्वायर, मान लो जो लेट बाई इज इक्वल, तो ये लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स, तो देयर फोर डी बाई डी एक्स, तो क्या करो लिखो डी सी ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, तो पावर हटा देना तो डी सी ऑफ ये हो गया 10x, तो 10x सिंगुलर फंक्शन है तो 10x बाई डी एक्स, तो जब पावर दिया रहे तो एन एक्स एन माइनस 1 वाला फार्मूला बैठा देना, तो एन कितना है तो 2, तो 10 ऑफ एंगल एक्स 2 में से एक जगह एक ही रह जाएगा, 10x का डी सी तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स आंसर। चौथा देखो, चार में दे रहा है कि लेट बाई इज इक्वल, तो ये लिख दिया है 10 ऑफ एंगल एक्स डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो हमको जो यह थीटा के जगह पर जो कुछ भी लिखा रहता है वो रेडियन में है, यहाँ लेकिन डिग्री में लिखा हुआ है, तो डिग्री से रेडियन में बदल लेना, तो चूँकि 180 डिग्री तो ये हो गया पाई रेडियन, तो देयर फोर 1 डिग्री बराबर तो ये हो गया पाई बाई 180 रेडियन, तो देयर फोर एक्स डिग्री तो ये हो गया पाई एक्स बाई 180 रेडियन। आप 45 डिग्री के लिए तो जानबे करते हो जो 50, तो ये होता है पाई बाई 4 रेडियन, तो अब सब रेडियन में चेंज हो गया, तो देयर फोर बाई बराबर तो ये हो गया तुम्हारा 10 ऑफ एंगल, तो एक्स डिग्री की जगह पर में क्या लिख लेंगे, तो पाई एक्स बाई 180 और प्लस 45 के लिए लिख दो पाई बाई 4। अब इसी का डी सी निकाल दो, तो देयर फोर डी बाई डी एक्स, तो डी सी ऑफ तो ये हो गया 10 ऑफ एंगल पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4। अब फिर अगला फंक्शन एक्स के जगह पर क्या लिख रहा है,
तो पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4। तो 10x का DC क्या हो गया? तो 10x का DC हो गया sec s पर, तो ये हो गया sec s पाई। x के जगह पर जो है छोड़ दो, पाई एक्स बाई 180 प्लस पाई बाई 4। अब ये जोड़ में है तो पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, DC किसका निकल जाएगा? तो x का प्लस d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है तो इसका DC 0 हो जाएगा, सेक स्क्वायर। अब इसको तुम चाहो तो फिर जैसे दिया डिग्री में वैसे ही छोड़ देना, तो x डिग्री प्लस 45 डिग्री, नहीं भी देंगे तो गलत नहीं होगा। आई हो गया पाई बाई 180, x का कहे x के रिस्पेक्ट में DC, x यहाँ, तो ये है 1, आई कांस्टेंट है तो 0, तो इसी को लिख लो पाई बाई 180 इंटू सेक स्क्वायर x डिग्री प्लस 45। हम इससे रिलेटेड 25-30 को सवाल बना के आपको भेज देंगे। इसके बाद शेष आप अपने से बनाने लगेगा, इतना ऊर्जा आप में आ जाएगा। वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे, आप जैसा कमेंट्स भेजिएगा उसके अनुरूप वर्क करेंगे, क्योंकि हम अवसर तो दिया था, लेकिन मात्र 2 आदमी, एक आलोक एक और बच्चा भेजे हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो कौन मिश्रा हैं। तो आप लोग कहे हैं कि 12 स्टार्ट कर दीजिए, इसलिए हम कर दिया है। अब आप जैसा कमेंट्स भेजेंगे उसके हिसाब से वर्क करेंगे हम। जय गुरु।